F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली और F-35 डील पर पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल। भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। भारत को F-35 जेट देने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली यह खबर है। भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। क्वालिटी साहब, चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 पहला विमान अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 है और दूसरा विमान रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई Su-57 है। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडेन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडेन साहब। थैंक गॉड वो गए, थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साहब। ये 5वीं पीढ़ी के सबसे घातक फाइटर जेट्स हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा भारत में ही हो रहे एरो इंडिया मेगा इवेंट में देखने को मिला। हर तरह से, हर कीमत में जो मैं देख रहा हूं कि इंडियंस को दोनों ही जहाज अवेलेबल है, फाइटर जेट्स अवेलेबल है, दोनों ही उनको हर कीमत पे देना चाहते हैं। लेकिन प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा अगर आप औटार्की चाहते हैं वेपन सिस्टम में। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूसी फाइटर जेट का ऑफर भारत आया और अमेरिका पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अमेरिका में मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई और फिर मुलाकात के बाद ट्रंप का वो ऐलान पूरी दुनिया ने सुना जिसने फिर एक बार सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को F-35 फाइटर जेट देने वाले हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। अब ये फाइटर जेट भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। इसकी जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संयुक्त बयान में जारी किया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदने वाला है। इसके साथ ही दोनों देश F-35 पर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका F-35 फाइटर जेट नाटो देशों से बाहर जाकर किसी भी देश को नहीं देता है। अमेरिका ऐसे फैसले बहुत मुश्किल से लेता है और इसमें भारत का नाम शामिल होना अपने आप में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान का भारतीय बेड़े में आना भारत की जरूरतों को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाला देश साबित होगा, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया अब से चर्चा करने लगा है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्वालिटी साहब, चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। उनकी पूरी 4.5 जो है जनरेशन की एयरफोर्स हो गई है और 5th जनरेशन मैंने बताया 300 हो गए हैं। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। अमेरिका भी चौंक गया। ये तो हाल है साहब चीन का, जो कि हमारी मेन थ्रेट है। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल। भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, अब चीन इनको सस्ते और टिकाऊ हथियार देने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात, यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडेन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडेन साहब। थैंक गॉड वो गए,
थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साहब, और हमें उम्मीद है कि कुछ अब फेरबदल होना चाहिए रिश्तों के अंदर। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका साहब बोले इसका तोड़ क्या है? 5th जनरेशन फाइटर हम कहाँ से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE 404 इंजन लगने थे तेजस में और GE 414 इंजन लगने थे आमका में, ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, बोला हम नहीं देते, नहीं है, ये है, वो है, रीनेगोशिएट करो। मैं ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी आपको। तो साहब अब जो है हमको देखना है कि वेयर टू गो फ्रॉम हियर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जो आमका प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा अगर आप औटार्की चाहते हैं वेपन सिस्टम में। हर तरह से, हर कीमत में। जो मैं देख रहा हूँ कि इंडियंस को दोनों ही जहाज अवेलेबल है, फाइटर जेट्स अवेलेबल है, दोनों ही उनको हर कीमत पे देना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन जो F-35 है वो लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सिर्फ उसकी जो मैंने पहले आपको गिनाया था कि उसकी बड़े चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि उसकी वो डिलीवरी कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी बहुत देर में मिलेगी। एंड इंडियंस ने अपना दिखाना है कि हमें इमीडिएट चैलेंज जो है वो वहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, वो वहाँ पे आ रहा है, तो हमें हर कीमत में इनसे वो जैसे कहेंगे ना बचना है। सो लेट्स सी ये चीज़ कैसे वो कर पाते हैं, या ये चीज़ कैसे होती है। ये एक अजीब किस्म का अब इंडिया के पास चॉइस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। चॉइस भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। चॉइस ये है कि दोनों घर देने को तैयार हैं, Su-57 लें, F-35 लें, और इस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल किस तरह करेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। मुश्किल चीज़ है और इसको देखेंगे हम कि किस तरह ये करते हैं। लेकिन असल में मेरा ख्याल है कि इंडिया इज़ गिविंग अ चांस कि मेरे पास दोनों मुल्क आते हैं, अमेरिकन्स भी आते हैं, रशियंस भी आती हैं। इंडिया इज़ टेलिंग द वर्ल्ड कि यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट करो। इंडिया इज़ टेलिंग द वर्ल्ड कि हम दोनों ले सकते हैं। कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो दोनों को बुला सके। कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो दोनों को बुला सके। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड।